नमस्कार। मैं राकेश भारतीय, सत्य का एक अन्वेषक, एक बार फिर जीवन से संबंधित एक विषय पर आपसे बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है जीवन में सगे संबंधी। जी हाँ, जीवन में सगे संबंधी। आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे आपके सबके जीवन में सगे संबंधियों का कितना महत्व है। सगे संबंधी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म के साथ ही हमारे सगे संबंधी हो जाते हैं, हमारे माता पिता। माता पिता तो कोई बदल नहीं सकता, वो तो जन्म के साथ ही आपके साथ है। फिर भाई बहन आते हैं, और अगर आप विवाह करते हैं तो पति या पत्नी बहुत निकट संबंधी हो जाते हैं। माता पिता भाई बहन ये रक्त संबंधी है, और पत्नी या पति या उसके और संबंधी वो आपके विवाह से संबंधी हो जाते हैं। अब जीवन में इन सारे सगे संबंधियों का बहुत महत्व है, और इस महत्व को प्रतीक रूप से ज्योतिष में दर्शाया गया है। अब आप में से जो लोग ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, उनको मालूम होगा कि किसी की भी जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में आधे से ज्यादा भाव जो है आपके सगे संबंधियों से संबंध रखते हैं। आपका तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव है। पंचम भाव पुत्र पुत्रियों का भाव है। सातवां भाव पति या पत्नी का भाव है। चौथा भाव माँ का भाव है। नवां या 10वां भाव पिता का भाव है। इसके अलावा भी छठा भाव मामा का, 12वां भाव चाचा का, आधे से ज्यादा भाव आपके सगे संबंधियों से आपका रिश्ता कैसे रहेगा, सुखदायक रहेगा दुखदायक रहेगा, वो बता देता है। तो प्रतीक रूप से ये बताता है कि सगे संबंधी आपके जीवन की दिशा, उसका चरित्र बहुत हद तक तय करते हैं। अब जीवन की शुरुआत में हम पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। जब तक अपने पांव पर नहीं खड़े हो जाते हैं तो माता पिता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं तो जीवन का वो भाग बहुत अच्छा बीतता है। आगे चल के भाई बहन अच्छे रहते हैं तो वो भी भाग बड़ा अच्छा बीतता है। पति या पत्नी बहुत अच्छे मिल जाए तो कहना ही क्या। और पुत्र पुत्री भी अच्छे हो जाए तो फिर तो जीवन एकदम पृथ्वी पर स्वर्ग के समान हो जाता है। मगर अक्सर ऐसा होता नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई सगा संबंधी आपके जीवन में छोटे मोटे या बहुत बड़े कष्ट का कारण बन जाता है, बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। उदाहरण से इस बात को समझते हैं। अब कोई बच्चा है, जन्म लेते ही उसने अगर अपने पिता को खो दिया या 10-12 साल की उम्र में खो दिया, तो पिता की वो छत्र छाया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंधी सगे संबंधी का छाया, उसका सहारा उसके जीवन से उठ गया, बहुत बड़ी कमी ला दिया जीवन में। पति या पत्नी अगर अनुकूल नहीं मिले, बहुत ही कष्ट कारण दाम्पत्य जीवन रहा, तो वो जीवन को नर्क बना देता है। जिस व्यक्ति के साथ आपको 24 घंटा रहना है, आप दिन भर यही सोचते रहते हैं इससे निपटे कैसे। और पुत्र पुत्री कष्ट का कारण बन जाए तो फिर तो जीवन का उत्तरार्ध तो विशेष रूप से बर्बाद होना ही होना है। और इन सब मामलों में हम देखते हैं कि काफी हद तक
हमारा कोई बस नहीं होता इस पर, क्योंकि हर व्यक्ति एक अलग किस्म का स्वभाव लेकर आता है, अलग किस्म का चरित्र लेके आता है। वो हमारा पिता हो सकता है, बेटा हो सकता है, माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, परंतु वो हूबहू हमारी तरह से नहीं होते। तो कभी कभी तो ये छोटा मोटा स्वभाव का अंतर, आदतों का अंतर, वो बड़े अच्छे स्वभाव के अंदर दब जाता है, बड़े अच्छे स्वभाव के अंदर दब जाता है, आचरण के अंदर दब जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है तो जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। कुछ उदाहरणों से मैं इस बात को स्पष्ट करूंगा। अब्राहम लिंकन अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए हैं, आज तक उनका नाम लिया जाता है। उनका दाम्पत्य जीवन नरक के समान था। उनकी पत्नी का यह हाल था कि उनका दिन भर जीना दूभर हो जाता था। अब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो बहुत दौरे करने पड़ते थे। तो एक बार वो दौरे करने गए नेवी की एक कमांड का, तो उस कमांडर की पत्नी उनसे बात करने लगी शिष्टाचार में। आखिरकार राष्ट्रपति आए हैं तो कमांडर की पत्नी उपस्थित है, तो शिष्टाचार में बात करेगी करेगी। अब अब्राहम लिंकन की पत्नी भी उनके साथ थी। उन्होंने आवना देखा तब जाकर उस महिला को एक झापड़ रसीद कर दिया कि तुम मेरे पति से क्यों बात कर रही हो। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े देश, मजबूत देश का राष्ट्रपति, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन वो एक अकेले उदाहरण नहीं है, ये तो बहुत जाना पहचाना उदाहरण उदाहरण है। आसपास पड़ोस में हम अपने नाते रिश्तेदारी में अपने ही घर में देखते हैं, पता नहीं कितने संबंध हमारे बिगड़ जाते हैं। रोज का चिकचिक, रोज का झगड़ा, और हम अब जीवन में समझने लगते हैं जीवन हमारा दूभर हो गया है, तो बड़ा कष्टकारक जीवन हो गया है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। शेक्सपियर बहुत प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं अंग्रेजी साहित्य के। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है किंग लियर। उसका नायक जो है लियर, वो तो राजा है। अब आप बताइए राजा को क्या कष्ट हो सकता है जीवन में। लेकिन उसका जीवन कैसे बहुत कष्टकारक हो गया अपने सगे संबंधी के कारण, तो वो नाटक उसका एक प्रतिभान उदाहरण बन जाता है। उसकी 3 लड़कियां हैं, तो राजाओं की सनक के चलते एक दिन किंग लियर को सनक चढ़ती है। तो वो अपनी लड़कियों से कहता है कि तुम में से जो सबसे बढ़िया मेरी प्रशंसा, सबसे बढ़िया प्रशंसा करेगी, तो उसको मैं राज्य में सबसे ज्यादा हिस्सा दूंगा। तो एक लड़की उसमें मना कर देती है, कहती है ये झूठी प्रशंसा में मेरा विश्वास नहीं है, मेरी जो भावना आपके प्रति है वो है। 2 लड़कियां, अन्य लड़कियां लियर की उसकी खूब प्रशंसा करती हैं, और वो फूल के कुप्पा हो जाता है, राज्य का बड़ा हिस्सा देता है। राज्य का हिस्सा देने के बाद वो लड़कियां उसका जीवन दूभर बना देती है। राजा रहते हुए एक बेघरबार आदमी की तरह से भटकने के लिए बाध्य हो जाता है, और बहुत बड़ा ट्रेजिक फिगर वो अंग्रेजी साहित्य में माना जाता है, अंग्रेजी नाटक में माना जाता है। तो आप राजा हो, महाराजा हो, राष्ट्रपति हो, कोई न कोई सगा संबंधी आपके क्लेश का कारण बन जाएगा। ये अक्सर हम देखते हैं। या आप सामान्य जीवन में हो, चाहे बहुत बड़े पद पे हो, बड़े विख्यात हो, न विख्यात हो, इससे उसका कोई मतलब नहीं। अब अक्सर हम सोचने पर बाध्य हो जाते हैं कि अरे हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, हमारे तो माता ऐसी है, पिता ऐसे हैं, बेटा ऐसा है, पत्नी ऐसी है। हम दिन भर बैठ के वही बिसूरने लगते हैं। अब हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि भाई सास बहू में नहीं पटती। अब सास जी ने माँ की तरह अपने बच्चे को बड़े प्यार से पाला। बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, शादी कर ली, बहू आई। सास जी अलग पीढ़ी के हैं, बहू अलग पीढ़ी की है। सास जी तो
दिन भर घर का काम करती थी, बहू बेचारी नौकरी कर रही। तो सास जी को अगर ये उम्मीद हो कि बहू उन्हीं की तरह से काम करे तो संभव नहीं हो पाता है। तो बेचारी बेटे की तरह से वो भी यही दफ्तर जा रही है, 8 घंटे 10 घंटे काम करके आ रही है, वो कैसे करेगी? छोटी छोटी बातें होने लगती हैं। अब इसमें लड़के बेचारे का जिंदगी जो है उसकी बर्बाद हो जाती है। वो कहे कि बहू का पक्ष ले कि भाई ये ठीक कह रही है, तो सास कहेंगे ये तो लड़का जो है पलट गया हमारा, ये तो नालायक निकल गया। और वो माँ का पक्ष ले तो उसकी पत्नी कहे कि भैया मेरे से शादी काहे की तुमने, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया तुमने। तो का जीवन बर्बाद हो जाएगा, सास का जीवन बर्बाद हो जाएगा, बहू का जीवन बर्बाद हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हैं। समय के साथ रिश्तों में लचीलापन लाना जरूरी है, एडजस्ट करना जरूरी है। वो जीवन में इस चीज को समझ में नहीं लाना चाहते हैं और अपने करीबी रिश्तों को जीवन में क्लेश का, दुख का बहुत बड़ा कारण बनाकर बैठ जाते हैं जाने अनजाने में। अब क्या किया जाए? जीवन देखिए, हम अकेले आए हैं इस दुनिया में, वो अकेले जाएंगे। सगे संबंधी बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सगे संबंधी चाहे कितने भी करीबी संबंध हो, पिता हो, माता हो, बेटा हो, वो अगर असत्य की भीत पर खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा उनका करीबी रिश्ता है, वो हमारे बड़े करीबी सगे संबंधी हैं, तो हम उनकी गलत बात को भी मान लें, गलत आचरण को भी सही ठहराएं। ये बताता है कि हम सत्य को नहीं देख रहे हैं या नहीं देखना चाहते हैं, और फिर इसका एक सिलसिला चलेगा तो अंत में हम उस मोड़ पे पहुंचेंगे जो हमारा असत्य हमारा ही जीवन खा जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि सत्य के पक्ष में कौन है, मानवीयता के पक्ष में कौन है, समाज के, देश के बृहत्तर हितों के पक्ष में कौन है। ये हमारे सगे संबंधी से जो मोह है, सगे संबंधी होने का जो मोह है, उसको पार करके ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अब्राहम लिंकन की पत्नी ने उनका पारिवारिक जीवन दूभर कर रखा था, लेकिन उनकी तारीफ की जानी चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति के रूप में जो काम कर दिखाया वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी उसका गुणगान होता है। अगर वो बिसूरते रहते कि अरे मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो हमें सगे संबंधी बहुत अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया जीवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं अच्छे हैं, हमारे लिए वो दिन प्रतिदिन की समस्या पैदा कर रहे हैं, असत्य भाषण कर रहे हैं, असत्य आचरण कर रहे हैं, अमर्यादित आचरण कर रहे हैं, तो उनके पक्ष में अगर हम सिर्फ मोह के कारण खड़े होते हैं तो हम न सिर्फ अपना अहित करते हैं, समाज का भी अहित करते हैं, परिवार का भी अहित करते हैं और देश का भी अहित करते हैं, क्योंकि हमारी ही यूनिट से देश बनता है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में अपने प्राचीन इतिहास से सबक लेना चाहें तो हमारे पास बहुत बड़ा बड़ा माकूल, हमेशा के लिए सबक देने वाला उदाहरण है भगवत गीता का। महाभारत का युद्ध है, सत्य और असत्य की लड़ाई है, पांडवों और कौरवों की। अर्जुन जो है वो अपना गांडीव नीचे रखकर बैठ गए, कह रहे ये फलाना हमारा चाचा है, मामा है, भाई है, ये है, वो है, मैं कैसे लड़ूं इनके खिलाफ। तब कृष्ण वही कहते हैं जो कहना चाहिए, सत्य और असत्य की लड़ाई है। भगवत गीता के शुरू में ही आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्य। ये धर्म क्षेत्र है, ये जो कुरुक्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है। आप अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे
अगर अधर्म के पक्ष में आपके सगे संबंधी खड़े हैं, उनके खिलाफ नहीं लड़ोगे तो अधर्म धर्म पर हावी हो जाएगा, देश को भी ले डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा, आपको परिवार को भी ले डूबेगा, सबको ले डूबेगा। तो आपके पास किसी न किसी मोड़ पर, आपके जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसी समस्या आती है, तो हमेशा आदमी को ये सोचना चाहिए कि मोह माया से ऊपर उठकर हम सत्य का पक्ष ले। जीवन में सगे संबंधी बहुत जरूरी हैं, बहुत बड़ा एसेट है, परंतु अगर वो सगे संबंधी असत्य का आचरण कर रहे हैं, असत्य के वाहक हैं, आपके जीवन में क्लेश, जीवन को बिल्कुल तबाह करने की हद तक पहुंचा दे रहे हैं, तो उनका साथ छोड़ना ही श्रेयस्कर है। जीवन में आगे बढ़ना होता है, किसी एक क्लेश से, चाहे वो सगे संबंधियों का ही क्लेश क्यों न हो, उसी को लेकर रोने पीटने से कोई फायदा नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा को विराम देता हूं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इन बिंदुओं पर विचार करें, और अगर आपके पास कोई टिप्पणी है तो निसंकोच आप उसे टिप्पणी वाले सेक्शन में दर्ज करें। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमारे और आपके बीच एक संवाद कायम करने के लिए है, हमारे आपके जीवन को बेहतर ढंग से समझकर बेहतर बनाने के लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश भारती आपसे विदा लेता हूं, फिर किसी और विषय पर आपसे चर्चा करने उपस्थित होगा। नमस्कार।